यूपी में सत्ता की रेस में समाजवादी पार्टी भी साइकिल निकालकर कूद पड़ी है। इस बार उनकी साइकिल पर ना ही कोई सवार है और ना ही कोई ऐसा साथी जो मिलकर पैडल मार सके। एकला चलो के नारे के साथ अखिलेश खुद मैदान में हैं, पर दावे आसमान पर हैं। सपना 400 सीट पार का है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत जाए। 400 सीटें 400। अखिलेश जी थोड़ा तो ठीक ठीक लगा लेते। अच्छा, ये सवाल हमसे कर रहे हो आप? बीजेपी ने कहा हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बीजेपी से सवाल क्यों नहीं कर रहे आप? उनसे भी तो हो रहे हैं सवाल। बीजेपी ने कहा हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन में सवाल क्यों नहीं किया आपने? हमारी 400 सीटें हम जीत जाएंगे, उस पर सवाल कर रहे हो आप? नहीं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, आप उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, सपना देखना तो अच्छी बात है। उन्होंने 400 का सपना देखा है सर। अच्छी बात है। तो मेरी भाई, सहयोगी ने मुझसे सवाल भी किया। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। सीटें ही 403। ओह, मैं वही कह रहा हूं ना कि योगी 500 कैसे नहीं कह दिए, क्योंकि जब बोलना ही है तो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, उनका संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है और आजमगढ़ की जनता बेचारी धोखे में पड़ गई। अगर एक अच्छे भोजपुरी कलाकार निरहुआ को वहां पर चुनाव जिताई होती तो आजमगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ा होता। इस बार अखिलेश ज्यादा मुखर हैं, ज्यादा आक्रामक हैं। विपक्ष में हैं तो सरकार से सवाल भी ज्यादा है। कोरोना से लेकर किसान तक, कानून व्यवस्था से लेकर शिलान्यास उद्घाटन तक वो हर मोर्चे पर सरकार को घेर रहे हैं। कौन क्या कह रहा, सवाल ये नहीं है। इस बार जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। इनके मंत्री गए, किसानों ने घेर लिया, पूछा कि ये काले कानून कैसे वापस होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, इनकी सरकार है, किस फसल का इन्होंने दोगुना दिया है, किस फसल को MSP खरीदा है। गेहूं बता दें खरीदा हो, धान बताएं खरीदा हो, आलू खरीद की हो तो बता दें, और भूल जाइए किसानों की बिजली कैसे महंगी कर दी। इन्होंने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। मैंने तो आज तक मुख्यमंत्री जी के मुंह से नहीं सुना 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, आज तक नहीं सुना उनके मुंह से। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये समाजवादी शब्द हटा दिया, बोला पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारा हो गया। आप मुख्यमंत्री जी हमारे बाद आएंगे, उनसे पूछिएगा कि किसने जमीन एक्वायर की है। आप पूछिए मुख्यमंत्री से कि अलाइनमेंट सरकार में होता है, काम तो अभी चल रहा है ना, काम तो अभी चल रहा है, बनेगा तो उनके राज में। किसने दिया, ये किसने बनाया, किसने शुरुआत की, लैंड एक्विजिशन किसने की। केवल मुख्यमंत्री जी कह रहे महंगा बन रहा था। महंगा नहीं बन रहा था, अपने ठेकेदारों को एडजस्ट कर रहे थे। जिस दिन अपने ठेकेदारों को एडजस्ट कर लिया उस दिन महंगाई खत्म हो गई। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनना चाहिए तो समाजवादी था। आज तक सरकार ने अपना फीता ही तो काटा है दूसरी सरकार का। बंगाल में खेला हो गया, ममता बनर्जी का नारा चल गया। अब अखिलेश ममता के नारे को अपना रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि 2022 में खेला हुई। बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन से जले अखिलेश ना तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं और ना ही बहन जी की। छोटे दलों को साथ लेकर चलने में उन्हें परहेज जरूर नहीं है। बड़े दलों से अलायंस समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी का फैसला है, छोटे दलों को साथ लेने का काम करेंगे। ये आप कह रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे तो नहीं कि अगर जैसे डीएमके और कांग्रेस का अलायंस हो गया तमिलनाडु में कि डीएमके ने कांग्रेस को बहुत कम सीटें दी थी लेकिन दे दी, कहीं पर्दे के पीछे आप इसी तरह के अलायंस पे काम तो नहीं कर रहे हैं? इस तरह का कोई अलायंस पे बातचीत नहीं है, लेकिन छोटे दलों को साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो कांग्रेस को आप छोटा दल मानते हैं कि बड़ा दल मानते हैं? उत्तर प्रदेश में तो छोटा दल है, तो हो सकता है उससे मतलब फिर यही हुआ कि छोटे दल से हो सकता है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि जिन पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं बड़े दल, उनसे हमारा अनुभव ठीक नहीं रहा। समाजवादी पार्टी का पहले से अलायंस RLD के साथ है। समाजवादी पार्टी का पहले से अलायंस महान दल से है। समाजवादी पार्टी के साथ संजय चौहान जी का दल है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और दलों को भी साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। घरेलू फ्रंट पर भी अखिलेश मेल मिलाप में लगे हुए हैं। चाचा शिवपाल यादव के साथ अब पहले वाली नाराजगी नहीं रही। दोनों साथ चलने की बात भी करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।